Good morning, students. Today in this video, we will start our sixth chapter arbitrary series from the book Sequence and Series of Jeevan Sons publications. We have already studied about convergence or divergence of an infinite series of positive terms and alternating series in previous chapters. In this chapter, we shall study about the behavior of an infinite series having terms of any sign, that is positive और negative terms जो हैं वो दोनों ही यहाँ पर infinite होंगी. दिस टाइप ऑफ सीरीज को आप सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स कहते हैं. और आप क्या स्टडी करेंगे इस चैप्टर में? इफेक्ट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीरीज, इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स इन इट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सीरीज. आई विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेमा, एबल्स लेमा. ये आपको मेन जो आपका टेस्ट है जिसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसे प्रूव करने में यूजफुल है. तो क्या स्टेटमेंट है ये आपकी लर्न भी करेंगे आप. स्टेटमेंट जितनी भी नेम्स थ्योरम है आपको उन सभी की स्टेटमेंट को लर्न भी करना है. इफ समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an is a series of real numbers such that देखिए a1 plus a2 plus an n टर्म्स का जो सम है वो बाउंडेड है विद लोअर बाउंड m और अपर बाउंड कैपिटल M. Bn कोई भी नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि आपने इस सीरीज को अगर bk से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपकी एन्स का बाउंड था स्मॉल m और कैपिटल M, तो इनका बाउंड हो जाएगा इस सीरीज का, ये जो bn वाली सीरीज था उसका पहला एलिमेंट. देखिए अब हम इसे प्रूव करते हैं. लेट Sn डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज. S1 का मतलब है वन टर्म का टोटल मतलब A1, S2 मतलब टू टर्म्स का टोटल A1 A2, S3 मतलब A1 A2 A3, Sn माइनस वन मतलब अप टू An माइनस वन और Sn हो गया अप टू An. तो मैं अब इसे कन्वर्ट करके ऐसे लिख रही हूँ. देखिए फर्स्ट टर्म है आपकी S1 के इक्वल, सेकेंड टर्म A2 किसके इक्वल हो जाएगी S2 माइनस A1 और A1 किसके इक्वल है S1 के. तो सेकेंड टर्म हो गई S2 माइनस S1. ऐसे ही थर्ड टर्म S3 माइनस S2 और लास्ट टर्म an होगी Sn माइनस वन के. गिवन है आपको कि Sn जो है m और कैपिटल M के बीच में है और ये जो सीरीज जो आपको चेक करनी है इसकी टर्म कैसी होंगी a1 b1 a2 b2 अप टू सो ऑन an bn. अब मैं क्या करूं कि जहां जहां इसमें a1 a2 an है उनको रिप्लेस कर देती हूँ इस रिस्पेक्टिव रिजल्ट से. a1 की जगह तो देखिए क्या आ गया S1, A2 की जगह S2 माइनस S1, An माइनस वन की जगह Sn माइनस वन, Sn माइनस टू और An की जगह Sn माइनस वन. फिर हमने ब्रैकेट खोली. देखिए दोनों टर्म जिनमें S1 था वे इकट्ठी कर ली, S2 अगली नेक्स्ट के साथ इकट्ठी, Sn माइनस वन इसके साथ इकट्ठी और ये आपका Sn Bn लास्ट में अकेला रह जाएगा. अब आपकी इक्वेशन 1 के ईच Sn बाउंडेड बिटवीन है m और कैपिटल M. मैं उस रिजल्ट को अगर इस पे अप्लाई कर दूं तो मैं अगर इससे लेस देन इक्वल टू वैल्यू यूज करूँ, देखो यहाँ पर ये जो सीरीज थी ये इक्वल है इसके सम. अब मैं S1 हर SI जो है कैपिटल M से छोटा है तो मैं हर SI को कैपिटल M से रिप्लेस कर दूं तो आपका लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा. कैपिटल M मैंने कॉमन निकाल लिया. सारी टर्म्स देखिए B2 कैंसिल, हर टर्म अपनी नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है, ये अपनी पहली किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो ये सम लेस देन आ गया MB1 से. दूसरा क्या करें कि हर S1 Sn से M छोटा है तो मैं इसमें देखिए हर SI को अगर M से रिप्लेस करूं तो ये सम बड़ा हो जाएगा. स्मॉल m कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट खोलने के बाद ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा B1. तो ये जो समेशन है ये MB1 से बड़ा है और कैपिटल MB1 से छोटा है तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा. रिमार्क कि अगर आपका इसी को देखो मॉडिफाई फॉर्म में लिख रहे हैं, अभी तो इस वाले रिजल्ट में तो आपका क्या यूज हो रहा था m लेस देन इक्वल टू, ये आपका रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा था तब ये कंडीशन आई थी. अब मैं इस कंडीशन को रिप्लेस कर दूं इससे तो मीनिंग क्या है कि आपका
लोअर और अपर बाउंड माइनस के और के हो गए। तो ये कंडीशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, देखिए हम ये दोनों स्मॉल और एम कैपिटल एम को के और माइनस के से रिप्लेस करेंगे तो b1 तो आपका वैसे ही आएगा और ये आपका ऐसे मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड एस एन लेस देन के का मतलब है कि ये मॉडुलस लेस देन के था, तो ये मॉडुलस लेस देन हो जाएगा के b1 से। तो आपको मेन क्या याद रखना है, बी वाली जो सीरीज है उसकी जो पहली टर्म है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इन पर्टिकुलर मैंने अभी तो a1 से लेकर an तक चेक करा, अगर मैं इसमें चेंज करके am प्लस वन से an तक चेक करूँ कि वो लेस देन इक्वल टू के है, हर टर्म को bm प्लस वन से अप्लाई किया तो देखिए b वाली जो पहली नंबर ऑफ टर्म्स थी यहाँ ये उसी से लेस देन आएगा। नेक्स्ट अब हमारा पहला टेस्ट है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, वो है आपका एबल्स टेस्ट। क्या है इसकी स्टेटमेंट ये भी आपको लर्न करनी है। इफ समेशन ए एन जो है वो आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है और बी एन जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड है, तो आपकी समेशन ए एन बी सीरीज क्या प्रूव हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दो टर्म्स का प्रोडक्ट नजर आएगा, उनमें से एक सीरीज को तो आपको कन्वर्जेंट प्रूव करना है और दूसरे की सीक्वेंस को मोनोटोनिक और बाउंडेड। अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हैं तो समेशन बी एन क्या प्रूव हो जाएगी, आपकी कन्वर्जेंट। अब देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं। सीक्वेंस बी एन मोनोटोनिक और बाउंडेड है, मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, तो इसलिए बी एन भी आपकी बी को कन्वर्ज करेगी। तो अब मैं मान लूँ कि बी क्या होगा, जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई तो घटती हुई जा रही है तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगी, और इंक्रीज करती हुई जा रही है तो लिस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। तो जो आपका un है, un क्या है आपने मान लिया, b माइनस बी एन को माना है। देखिए b माइनस बी एन को मान रहे हैं तो आपकी अगर सीरीज होगी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में b क्या है, लिस्ट अपर बाउंड, तो वो सीक्वेंस के हर मेंबर से बड़ा होगा तो मैं b माइनस बी एन लिख रही हूँ। डिक्रीजिंग के केस में b क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वो सबसे छोटा होगा इसलिए बी एन माइनस बी लिख रहे हैं। तो अब इस कंडीशन से मैंने जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट यूज करा तो आपका un क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे un जीरो होगा, क्यों, क्योंकि bn की लिमिट b है। अब हम निकालते हैं un माइनस un प्लस वन, तो un आपका क्या है b माइनस बी एन और un प्लस वन हो जाएगा b माइनस बी एन प्लस वन फॉर इंक्रीजिंग केस, और बी एन माइनस बी है आपका un और बी एन प्लस वन माइनस बी हो जाएगा यू एन प्लस वन डिक्रीजिंग के केस में। ब्रैकेट्स खोल दी तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यूज आ गई है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग होती है तो बी एन प्लस वन बी एन से बड़ा होता है, और अगर डिक्रीजिंग होती है तो बी एन बड़ा होता है बी एन प्लस वन से, तो दोनों ही पॉजिटिव है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, यानी कि यू एन ग्रेटर देन आ गया यू एन प्लस वन से। तो अब आपके पास यू एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई पॉजिटिव टर्म्स की। आल्सो ये जो कंडीशन है इससे जैसे आपने un डिफाइन करा है, बस मैं क्या करूं, यू बी एन इधर ले आऊं और un इधर ले जाऊं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसकी हर टर्म को an से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी an, इन दोनों में भी an आ गया, समेशन अप्लाई कर दिया तो देखिए b कांस्टेंट है तो इसलिए समेशन सिर्फ an के साथ आ गया, यहाँ इन दोनों के साथ आ गया। अब आपको क्या गिवन था कि an कन्वर्जेंट थी, तो ये वाली सीरीज भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो भी सीरीज क्या रहती है, कन्वर्जेंट। तो अब आपकी ये भी कन्वर्जेंट होगी और ये भी कन्वर्जेंट होगी। अब आपको चेक करना रहा इन दोनों को, तो हेंस वी शो दैट समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट। तो आपको ये शो करना सफिशिएंट है कि ये कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है तो दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम और डिफरेंस कन्वर्ज करता है, उससे ये आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अब देखिए समेशन ए एन कन्वर्जेंट है तो आपका कोशी जनरल प्रिंसिपल है जो कन्वर्जेंस का, वो क्या कहता है कि ये वैल्यू लेस देन होगी एप्सिलॉन से। मैंने इसे एप्सिलॉन बाय यू वन क्यों माना है ये अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लियर हो जाएगा। अब यू एन कैसी सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग, तो एबल्स लेमा क्या कहता है, देखिए ये एनथ सम था ना आपका बाउंडेड आ रहा है, तो एन प्लस वन है तो देखो यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस,
इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली वैल्यू का जो बाउंड था मल्टीप्लाई में un+1, लेकिन un+1 से u1 बड़ा होगा क्योंकि सीक्वेंस कैसी है, डिक्रीजिंग, तो मैं इसे u1 से रिप्लेस कर सकती हूँ, ये कैंसिल हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ u1 लिया था। अब ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो कॉशी जनरल प्रिंसिपल से सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट, तो यहाँ देखिए ये हर दोनों टर्म कन्वर्जेंट, तो इसलिए गिवन सीरीज भी क्या आ जाएगी आपकी, कन्वर्जेंट। और इसके साथ ही आपका एबल्स लेमा, एबल्स टेस्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका डिरिचलेट टेस्ट। Summation an is a series of real numbers whose sequence Sn of partial sum क्या है, बाउंडेड, कि an जो सीरीज है उसकी पार्शियल सम की जो सीक्वेंस बनती है वो बाउंडेड है, bn जो सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और जीरो को टेंड कर रही है। आपको शो करना है समेशन an bn जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। देखिए मैंने Sn ले लिया, ये क्योंकि आपको गिवन है ये सीक्वेंस Sn बाउंडेड है, तो आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा आएगा कि मोड ऑफ Sn क्या होगा, लेस देन इक्वल टू k। Sn होता है आपका a1 से लेके an तक का टोटल, Snp होता है a1 से लेके anp तक का टोटल। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो देखिए यहाँ तक की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिंपल ये टर्म्स बचेंगी, तो ये सम इक्वल हो गया Snp माइनस Snk। तो लेस देन इक्वल टू होगा दोनों के मॉडुलस के सम से, ये वाली वैल्यू भी k से लेस देन, ये भी k से लेस देन, तो ये पूरा सम 2k से लेस देन हो गया। आल्सो क्या गिवन है आपको कि bn जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या है, 0, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn 0 है, तो लिमिट की डेफिनेशन से bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्योंकि bn कैसी सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, इसलिए मैं इसमें से मॉडुलस हटा सकती हूँ। अब देखिए हम अपना एबल्स लेमा अप्लाई करते हैं। ये जो कंडीशन है ये आपकी वही वाली कंडीशन आ गई जैसे मैंने रिमार्क में लिखी थी, इसे कॉरस्पॉन्डिंग bn+1 सभी से मल्टीप्लाई किया, तो देखो जो ये टर्म यहाँ पर थी 2k, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, bn+1 जो मैं यहाँ लेती हूँ, ठीक है। bn किससे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2k से, यहाँ पर मैंने इसीलिए 2k लिया था ताकि जब इसकी वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस करूँ तो कैंसिल होके एप्सिलॉन आ जाए, तो बाय कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। डिरिचलेट टेस्ट को इस टाइप से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कोई सीरीज an कन्वर्ज और ऑसिलेट करेगी बिटवीन फाइनाइट लिमिट्स, सीक्वेंस bn डिक्रीजेस टू 0, देन an bn भी क्या होती है, कन्वर्जेंट। कि अभी फर्स्ट पार्ट में देखिए हमने कुछ भी कन्वर्जेंट के बारे में नहीं लिखा था, बस लिखा था कि Sn बाउंडेड है तो मतलब ये डाइवर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट नहीं है तो मैंने उसे लिख दिया या तो कन्वर्ज कर रही है या ऑसिलेट फाइनाइटली कर रही है, तो भी ये कन्वर्ज करेगी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी करेंगे कि लेबनीज टेस्ट डिरिचलेट टेस्ट का एक पर्टिकुलर केस है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो समेशन an है उसे मैं ले लूँ -1 की n-1, ठीक है। Sn क्या हो जाएगा, फाइनाइट टर्म्स का टोटल। अब क्योंकि -1 की n-1 है तो एक बार 1 आएगा एक बार -1 आएगा, Sn की वैल्यू जब n ओड होगा तो क्या आ जाएगी, 0, और इवन होगा तो क्या आ जाएगी, 1। तो आपका Sn 0 और 1 के बीच में है तो मतलब बाउंडेड तो हो गया, यानी कि an ने आपके डिरिचलेट टेस्ट के कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब जो bn है आपकी, क्योंकि लेबनीज थ्योरम में जो आप ऐसे लेते हैं ना लेबनीज रिजल्ट में, -1 की n-1 इंटू bn में मान लो ऐसे, तो इस bn पे क्या क्या कंडीशन होती है कि इसकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट 0 है और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मैं इस bn को ले लूँ, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो 0 को टेंड कर रही है, तो बाय लेबनीज टेस्ट इसे मैंने मान लिया an, ये bn, ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि an bn हो गया आपका इसके इक्वल, और यही आपका था लेबनीज टेस्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लेबनीज टेस्ट है वो पर्टिकुलर केस है डिरिचलेट टेस्ट का। Now we will study a few examples based on Abel's and Dirichlet test. First example, summation n from 1 to infinity 1 by n की power p into an where p greater than equal to 0 कहता है कन्वर्जेंट होगी अगर समेशन an क्या है, कन्वर्जेंट।
अब आपको याद है, सबसे पहले तो मैं इस वाली सीरीज को क्या मान लेती हूँ, बी एन। बी एन है आपकी 1/n की पावर p, तो बी एन प्लस वन क्या हो जाएगा, 1/n प्लस वन की पावर p। यहाँ पर हमें एबल्स टेस्ट यूज करना है। एबल टेस्ट की जो कंडीशंस थी आपकी, उसमें क्या था कि आपकी जो ए एन बी एन है वो कब कन्वर्ज करती है, जब आपकी सीरीज जो ए एन है वो तो कन्वर्जेंट हो, और जो सीक्वेंस बी एन है वो मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड हो। ठीक है, अब ए एन तो आपको कन्वर्जेंट गिवन लेकर चल रहे हैं आप। अगर बी एन को मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूव कर दें तो बाय एबल्स टेस्ट ये दोनों का प्रोडक्ट वाली जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो अब देखिए, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। तो बी एन और बी एन प्लस वन में देखिए एन की पावर पी एन प्लस वन पी से लेस होगा, तो रेसिप्रोकल ऐसा हो गया, तो ये इससे ग्रेटर आ गया। आल्सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बी एन क्या बन रहा है, 0। तो मतलब बी वन है 1, बी टू 1/2 की पावर पी, बी थ्री 1/3 की पावर पी। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं आपकी, क्योंकि इंक्रीजिंग आपकी जो सीरीज है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, बी वन, और सबसे छोटी टर्म कब आएगी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो सारी टर्म 0 और 1 के बीच में है, तो ये मोनोटोनिक और बाउंडेड हो गई। अगर आप ए एन को कन्वर्जेंट ले लें तो एबल्स टेस्ट से सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये जो सीरीज गिवन है, अब आपको क्वेश्चन में खुद डिसाइड करना होगा कि आप इसमें से किसको ए एन चूज करें और किसको बी एन चूज करें। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जो दो सीरीज का प्रोडक्ट है, आपको जिसे आप इजीली कन्वर्जेंट प्रूव कर सकें उसे आपने ए एन मानना है, जिसे इजीली मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूव कर सकें उसे आपने बी एन मानना है। तो आप ये देखिए, अगर ये वाला पार्ट आप लेते हैं तो इसे लेबनीज टेस्ट से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आगे क्या करा, इस वाले पार्ट को तो ए एन मान लिया और दूसरे वाले पार्ट को इसलिए बी एन मान लिया। अब ज़रा देखिए, इस पार्ट को अगर आपने कन्वर्जेंट चेक करना है तो मैंने इसे टी एन लिया है, इसकी लिमिट 0 आ रही है, और साथ में ही बिल्कुल सिंपल एन एन प्लस वन से छोटा होता है तो रेसिप्रोकल में रिवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो टी एन प्लस वन से बड़ा हो गया, तो बाय लेबनीज टेस्ट ये क्या कर गई, कन्वर्जेंट हो गई। हाफ पार्ट प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड। अब ये देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पर जो लिया है 1 + 1/n की पावर पॉजिटिव ले ली, क्यों, ताकि हम इसे इजीली हैंडल कर सके। जो भी इसका बिहेवियर आएगा उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव पावर बना लेंगे। इसे मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद देखिए जो कैंसिल हो रहा था, कैंसिल करने के बाद आपकी टर्म बन गई है। ऐसे ही अगर मैं 1 + 1/n प्लस वन की पावर n + 1 की एक्सपेंशन लूँ तो एक्सपेंशन बाइनोमियल से आ जाएगी ये। तो ज़रा कंपेयर करना, 1 1 सेम, 1/2 फैक्टोरियल सेम, तो इन दोनों में से ये वाली टर्म बड़ी है और ये वाली टर्म छोटी है, तो यानी कि ये एक्सपेंशन से ये वाली एक्सपेंशन क्या आ जाएगी आपकी, छोटी। कैसे है, क्योंकि देखिए 1 में से 1/n और 1/n + 1, तो आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाली टर्म छोटी है ये बड़ी है, तो ये रिलेशन आ गया। जैसे ही बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे इक्वालिटी चेंज हो गई, मतलब बी एन आ गया बी एन + 1 से बड़ा, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो प्रूव हो गई। अब मुझे प्रूव करना है डिक्रीजिंग है, मतलब बी वन जो है वो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो बी वन अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो उसकी वैल्यू आ रही है 1/2। तो जो ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। मिनिमम जो वैल्यू आएगी डिक्रीजिंग की वो किसके लिए आएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। ये लिमिट लगाई, इसकी वैल्यू होती है 1/e, यानी कि पूरी सीक्वेंस 1/e और 1/2 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ये आपकी सीक्वेंस बी एन कैसी हो गई, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। तो बाय एबल्स टेस्ट, जिसकी आप यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, चाहे आपकी बुक में एग्जाम्पल्स में नहीं मेंशन, कि उस टेस्ट से कन्वर्जेंट और रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। अब देखिए ये सीरीज आपको गिवन थी, तो देखिए एक तो आपकी ये टर्म चल रही है और एक ये 1/log n चल रही है। आपने एक को ए एन मानना है और एक को बी एन। तो देखिए इसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल था, तो मैं इसकी कन्वर्जेंस चेक कर लेती हूँ और 1/log n को मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूव करेंगे। तो इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन
आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से अपनी सेकेंड यूनिट में कर चुके हैं। दोनों में से देखिए n कॉमन रख लिया, n कॉमन रखने के बाद मैंने इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये जो टर्म बचेगी आपकी ये बचती है। मैं इस सभी टर्म में तो n की मैक्सिमम पावर जो n3 थी फर्स्ट टर्म को बनाती, उसको कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया ये। अब कंपैरिजन टेस्ट यूज करने के लिए मैं इसको इसी से क्या कर दूं, डिवाइड। डिवाइड करने पर लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो मतलब ये सीरीज और ये सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे टुगेदर। बाय पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, तो समेशन ए एन बी क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अब हम बी एन की बात करते हैं, वो क्या है आपके पास 1/log n। 1/log n जो सीरीज है उस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर आपकी वैल्यू बनती है 0, और B3 है आपका 1/log3। तो मतलब इसकी सारी वैल्यूज 0 और log3 के बीच में लाई करेंगी। और आपको क्लियरली पता है कि log n जो होता है, आप इसको चाहें तो डिटेल में ऐसे भी कर सकते हैं, fx मान लें 1/log x को, और इसे चेक कर लें कि कब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। कैसे चेक करेंगे, इसका f डैश x निकालेंगे, f डैश x को लेस देन 0 पुट करेंगे, f डैश x लेस देन 0। तो जो आपका f डैश x आ रहा है वो कब 0 होता है, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज आ जाएंगी। क्योंकि ये डिक्रीजिंग आएगा उससे आपका ये प्रूव होगा। और जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो उससे मोनोटोनिक और बाउंडेड भी हो गया प्रूफ, और उससे आपने एबल्स टेस्ट अप्लाई करके इसे क्या प्रूव कर दिया, कन्वर्जेंट। थैंक यू।